वह पैसा जब तुम्हारी हंसी ही छीन ले, ऐसे पैसा हमें नहीं चाहिए। इसलिए बंधुओं, संतुष्ट रहें, जो मिला है उसी में संतुष्ट करो और बस इतना ही विचार करो कि आज मेरे पास जो है बहुत अच्छा है, ये भगवान की अनुकंपा और गुरुओं के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिला है। जितनी भी दौलत, मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो भी तुम्हारे पास दौलत है वह सब संतों की बदौलत है। तो जो दौलत मिली है उस दौलत को धर्म ध्यान करें, उससे अपना जीवन के आगे का जीवन अच्छा बनाएं। आगे के लिए सोचना है तो आगे का सोचो कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से आया था, मुझे कहाँ जाना है, मेरी कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। अगर आप पैसा कमाओगे तो निश्चित नियम से, मैं नहीं कह रही हूँ, नियम से निश्चित से आपको नरकों के पात्र बनना पड़ेगा। आपकी यात्रा नरकों की यात्रा होगी। और जब आप धर्म ध्यान करोगे, धर्म की चिंता की, मेरी अपनी आत्मा की चिंता करोगे कि मेरे आत्मा के ऊपर मेरे ही द्वारा जो उपसर्ग हो रहा है, मुझे उस उपसर्ग को नहीं, मुझे अपनी भी चिंता करनी, मुझे अपनी भी निजी कमाई करना है। एक कमाई तो मरने के बाद दूसरे लोग भोगेंगे, लेकिन जो धर्म ध्यान कर जाएंगे, जितना भी पुण्य करेंगे, जितना भी भगवान की आराधना, गुरुओं की उपासना करेंगे, वह सब हमारे साथ जाएगा। हमारी निजी कमाई होगी, वो हमारी निजी कमाई हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है और एक दिन हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करा सकती है। इसी भावना के साथ आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जीवन दो पहलू से चलता है। यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी रयण सार ग्रंथ में श्रवण और श्रावक दोनों की चर्चा कर रहे हैं, दोनों धर्मों की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि वस्तु विकारभूत दिख रही है, वह वस्तु का परिणमन दिख रहा है, परंतु जिस विकार दृष्टि से तू समझता है वह विकार वस्तु नहीं है। निज विकार वस्तु है, पर वस्तु को अगर तुमको विकार दिख रही, वस्तु विकार नहीं होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य कि जो वस्तु, एक दो वस्तु है, एक वस्तु आपको अच्छी लग रही है और एक वस्तु आपको खराब लग रही है। वस्तु वही होती है, वस्तु कभी खराब नहीं होती है। ये हमारी भावों की परिणति, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी भावना होगी, वैसे ही हमें वस्तु दिखती है। एक वस्तु है, यह वस्तु आपके लिए सही दिख रही है तो दूसरे के लिए खराब दिख रही है। वस्तु तो एक ही है, या तो खराब हम दिखना चाहिए थी या फिर अच्छी दिखना चाहिए थी, लेकिन नहीं। ये हमारे भावों की, अगर आपकी परिणति, यानी आप उस वस्तु से अगर राग है तो वह वस्तु तुमको अच्छी दिखाई दे रही है, और जिसको राग नहीं है वह वस्तु उसको खराब भी दिख सकती है। इसलिए भावों की परिणति की, वस्तु निज विकार में विकारभूत है, पर के परिणामों को विकृत करने का कोई गुण वस्तु में नहीं है। बंधुओं, ये सब मोही जीव है, मोह से मोहित हुआ वह अपनी जीवन को विकार भावों के साथ अच्छा और बुरा बनाता है। आज संसार में जो विकृति आ रही है, यह परिणामों के कारण से है, एक मोह के कारण से है बंधुओं। और यह मोह, जब तक हमारा पर वस्तु से मोह रहेगा, तब तक
हम जीवन में दुखी ही रहते हैं। ध्यान रखना, अगर आप दुखी हैं तो अगर ये समझ लेना कि हमारा अभी उसमें राग है, और राग हट जाए तो आपका सुख प्रारंभ हो जाता है। सुख और दुख कहाँ से आ रहे हैं? सुख और दुख की क्या परिणति है? तो यहाँ कह रहे हैं, मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि दुख तुम्हारे भावों से ही उत्पन्न हुआ है। वस्तु दुख नहीं दिलाती है, और सुख है तो वह तुम्हारे परिणामों से ही सुख मिल रहा है। वह वस्तु सुख भी नहीं दिला सकती, वह तो अचेतन वस्तु है। वह क्या तुमको सुख दिलाएगी, वो क्या तुमको दुखी कर सकती है। लेकिन हमारे परिणति, हमारे भावों के विचारधारा, हमारा राग, हमारा मोह, हमारा स्नेह, कुछ भी कहो, यही तुमको दुख का कारण बनता है। मान लो आपने किसी को 1000 रुपये दिए थे, अब वह आपको वापस नहीं कर रहा है, आप दुखी हैं। इतने दुखी हो गए, बार बार मांग रहे हो, और वह व्यक्ति कल के ऊपर टाल रहा है, कल देंगे कल देंगे। अरे दे देंगे भाई साहब, कहीं लेकर थोड़ी भागे जा रहे हैं। आखिर मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके दे दूँगा, लौटा दूँगा। लेकिन आप दुखी हो जाते हैं कि मेरे पैसा भी लिया और यह पैसा नहीं दे रहा है। आप दुखी हो गए और दुख का कारण बन गया। और मैं कहती थोड़ा सा परिणामों को बदल दो कि लाओ उस एक कागज़ मंगाना और उस कागज़ में लिख के कह देना कि भाई मैंने तुमको यह दान दे दिया, ये मैंने तुम्हारे लिए ही दे दिए, अब मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप ही लिए रहो। वो बड़े अच्छे से कहना, द्वेष भाव से नहीं, अच्छे से कह देना कि भाई साहब अब आप ही लिए रहो, मैंने ये सोच लूँगा कि मैंने दान कर दिया। बस आपका सुख प्रारंभ। अब आपकी विकल्प खत्म, क्योंकि आप लिख के दे चुके हैं कि अब ये पैसा मेरा नहीं है। विचार करो, एक भिखारी होता है, वह भिखारी के पास कुछ नहीं है, वह रोता हुआ नजर आता है, और एक साधु होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वह हमेशा हंसते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? भिखारी के पास तो फिर भी एक कपड़ा है, उस भिखारी के पास तन पर कपड़े भले ही फटे कपड़े हों, लेकिन उस भिखारी के पास तन पर कपड़े हैं। लेकिन उस साधु के पास तो एक तन पर कपड़ा भी नहीं है, एक तन पर लंगोटी भी नहीं है। उनको तो और ज़्यादा रोना चाहिए, और अधिक उनको आंखों में आंसू आना चाहिए, और ज़्यादा उदास होना चाहिए। लेकिन उदास क्यों नहीं, उनके चेहरे पर खुशी रहती है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ चुके हैं, वह त्याग कर चुके हैं। उनने जो पर वस्तु से जो उनको मोह था, उनने मोह को हटा दिया है। और वह भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, वह वस्तु है भी नहीं, फिर भी वह दुखी है। ऐसे आपने जो 1000 रुपये लिए थे, अब वह दे नहीं रहा था, क्योंकि उसमें आपका स्वामित्वपन था कि अभी मेरापन है, वह मोह है, तो आपको वह दुखी कर रहा था। और जैसे ही आपने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, अब आप सुखी हो गए। यानी हमारा मोह वहाँ से हट चुका है, हमारी दृष्टि वहाँ से हट चुकी है। तो बंधुओं, और आगम में भी कहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, गुरुओं के मुख से भी सुनते हैं कि संसार में सुख दुख का कारण यह मोह ही तो कराता है। जो हमारी दृष्टि
को हम अपना समझते हैं वह दुख का कारण बन जाता है, और जिसको हमारी दृष्टि, जिस पर दृष्टि नहीं होती है, वही हमारा सुख का कारण बन जाता है। इसलिए यह जरा सा राग संसार का कारण बनता है। क्या हुआ था? इतना ही तो हुआ, पूछा था जब कहते हैं कि पांडव के ऊपर उपसर्ग हुआ था। पांडव ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, उनका जो पूर्व का बैरी होगा उसने आकर के गरम गरम आभूषण पहना दिए थे। क्योंकि बंधुओं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। तुम यहाँ बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। यहाँ अंधा कानून हो सकता है, लेकिन वहाँ अंधा कानून नहीं चलता। यहाँ की कैसेट तो फिर भी एक सिस्टम रहता है टेप प्रकार में, कि जो अच्छा लगता है उसको रिवर्स करके सुन सकते हो, और जो अच्छा नहीं लगा तो उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो ना। हाँ, इसी प्रकार से। लेकिन जो ऊपर कैसेट तुम्हारी चल रही है, जो कैसेट भरी जा रही है, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा तुमने गाया है, अच्छे गीत गाए हैं तो अच्छे गीत सुनने को मिलेंगे, और गाली दी है तो गाली सुनने को मिलेगी। ना वहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हो, ना रिवर्स कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह नियम सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो कर्म का उदय किसके जीवन में कब आ जाए कह नहीं सकते। ऐसे ही पांडव भले ही सब कुछ छोड़ दिया, राग देश छोड़ते हुए अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे, और जैसे ही पूर्व का बैरी आया, उसने जैसे ही गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए, तो नकुल और सहदेव के मन में मात्र इतना सा विचार आया था कि मेरे भाई कैसे सहन करेंगे। ओहो, क्या आया था कि मेरे भाई कैसे सहन करेंगे। इतना सा राग आया। 3 को तो मुक्ति हो गई, लेकिन वो 2 संसार के कारण बन गए। दोनों को संसार में परिभ्रमण करना पड़ा। जरा सा राग संसार का कारण बन सकता है, दुख का कारण बन सकता है। तो बंधुओं, कभी आप भी विचार करो, आप किस किस वस्तु से मोह करते हो। ये आपको अभी सुख लग रहा है, लेकिन यह सुख नहीं है, सुखाभास है। आप उस वस्तु को पाकर के, पर वस्तु को पाकर के जो आप खुशी महसूस करते हैं, वह तो शहद लपेटी तलवार के समान है। कि जिस प्रकार से तलवार में शहद को लपेट दिया जाता है, और जो चखता है उसको फिर समझ गए ना, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। कहने का तात्पर्य बंधुओं उसी प्रकार से है कि जो तुमको सुख समझ में आ रहा है कि यह सुखी करेगी, यह वस्तु मुझे सुख दिला रही है, यह सुख नहीं है, यह सुखाभास है, ये आपका मोह है अभी आपको, और यही मोह दुख का कारण बनेगा। कोई अपने बेटों से सुख मान रहा है, कोई अपनी बीवी में सुख मान रहा है, कोई अपने महलों में सुख मान रहा है, कोई अपने ऑफिस में सुख मान रहा है, कोई अपने मित्रों में सुख मान रहा है। कभी विचार करते हैं, मेरा चिंतन जब जाता है कि क्या संसार की दशा है। जरा सा राग संसार का कारण बन गया, और तुमको किस किस वस्तु से राग होता है। महावीर भगवान से गौतम स्वामी ने यही तो प्रश्न कर दिया था कि हे भगवान, मुझे कैवल्य की प्राप्ति कब होगी। तो महावीर ने भी यही जवाब दिया था कि हे गौतम, अभी तुमको
केवल की प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर राग बना बैठा है। क्या कह रहे हो प्रभु? हाँ गौतम, तुम्हारे अंदर राग है। जब तक राग रहेगा, जब तक तुमको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्रभु, मैंने सब छोड़ा। मैंने आपके लिए, आपको पाने के लिए संसार को छोड़ कर के आया हूँ, रिश्तेदारों को छोड़ कर के आया हूँ। मैंने अपने परिवार को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, महल अटारी को छोड़ कर के आया प्रभु। और फिर भी आप कह रहे हो कि राग। महावीर ने पुनः कहा कि हे गौतम, मानता हूँ कि महावीर को पाने के लिए तुमने धन दौलत को छोड़ा, महावीर को पाने के लिए तुमने रिश्तेदारों को छोड़ा, और महावीर को पाने के लिए तुमने महल अटारियों को छोड़ा। लेकिन ध्यान रखना गौतम, केवल को पाने के लिए महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। ओहो, किसको? महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए? एक केवल को पाने के लिए। केवल को मतलब यानी केवल ज्ञान। और बंधुओं, वास्तव में जैसे ही महावीर का प्रभात समय जब मोक्ष हुआ था, जैसे ही राग हटा, सुख प्रारंभ हो गया। भले ही उनको राग नहीं, अनुराग था। मैं उसको राग नहीं कहती हूँ। राग तो मैं उसके लिए कहती हूँ जो शरीर से होता है वह राग होता है, और जो गुणों से होता है वह अनुराग होता है। शायद ही क्या, यह पक्का है कि गौतम को महावीर के शरीर से राग नहीं था। महावीर से कोई, शरीर के प्रति उनका कोई मोह नहीं था। महावीर के गुणों से उनको मोह था। उनके गुणों के प्रति अटूट श्रद्धा थी, भक्ति थी, इतना अधिक राग अनुराग था। और हमारे आचार्यों ने भी कह दिया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि पूजेषु गुणानुरागा भक्ति, कि अपने पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना ही भक्ति है। और भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है।